हमारी माताओं तथा बहनों, भगवान शंकर की कृपा और माता पार्वती की जिज्ञासा, उस तत्व को जानने की और जान करके अपने जीवन में उसे धारण करने। भगवान शंकर ने गुरु की महिमा को गाते हुए अनेक नियम और अनेक विचार, अनेक व्यवहार हमारा उनके प्रति क्या होना चाहिए, ये अपने समस्त जो है ज्ञान के अंदर बताते हुए कहते हैं कि जीवन के अंदर यह ज्ञान रूपी अग्नि जो संपूर्ण कर्मों का भस्म साफ कर दिया करता है, पापी से भी पापी अज्ञान रूपी अनेक विकारों से जो ग्रसित है, वो ज्ञान रूपी अग्नि में पवित्र हो जाता है। कैसा भी कचरा क्यों ना, अगर आप उसे अग्नि में डाल देते हैं तो वो जल करके अपना स्वरूप प्रदान कर देते। ऐसे ही सतगुरु से हम जब ज्ञान को प्राप्त करते, उनके ज्ञान को प्राप्त करके हमारा अज्ञान समाप्त हो जाता है और हम अपने जीवन में परम शुद्ध, परम पवित्र एवं निर्मल। कहा गुरुर शिवो गुरुर देवो, गुरुर शिवो गुरु शिवो गुरुर देवो, गुरुर बंधु शरीरम, गुरुरात्मा गुरुर जीवो, गुरुरन्यन्य विद्यते। मनुष्यों के लिए गुरु ही शिव है और गुरु ही देव है और गुरु ही बांधव है और गुरु ही आत्मा है और गुरु ही जीव है और गुरु के सिवा कुछ भी नहीं। माता भी हो, बंधु भी हो, सखा भी हो, आत्मा भी हो, शिव भी हो, और सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ही मोह ही नाते अनेक मानिए जो भावे। हमारे आपके अनेक संबंध हैं, कोई किस भाव से, कोई किस भाव से, किसी को माँ के समान, किसी को बहन के समान, किसी को बेटी के समान, पुत्र के समान, बंधु के समान, किसी को माँ बाप के समान, किसी को परमात्मा रूप में। लेकिन मिश्री को जिधर से भी खाओगे उधर से मीठी, करेला जिधर से खाओगे उधर से कड़वा, आम जिधर से खाओगे उधर से मीठा। ऐसे भगवान से हमारा संबंध, अपने गुरु से हमारा संबंध, चाहे जैसा भी हो, चाहे जैसा भी हो, वो हमारे जीवन में हमको मुक्त कर देगा। और संसार में चाहे हम जितना भी अच्छा कर लें, लेकिन हम बंधन में ही बंध जाए, क्योंकि ये तो करेला ही है। आप सोचो अब मीठा मिल जाए, अब मीठा मिल जाए, इस मीठे के चक्कर में आपकी सारी जिंदगी गुजर, अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा। नहीं,
जगह ही गलत है, सोच ही हमारी गलत है, दिशा ही हमारी गलत है। एक महिला स्टेशन पर खड़ी और वो महिला स्टेशन पर खड़े हुए यात्री से पूछ रही, मुझे बताओ ये जो ट्रेन जा रही है ये पूरब की तरफ जाएगी? बोले हाँ। बोले ये जो ट्रेन अब आई है ये पश्चिम की तरफ जाएगी? बोले हाँ। फिर थोड़ी देर बाद फिर पूछी, अच्छा ये जो आ रही है ये कहां जाएगी? बोले भाई ये भी पूरब की तरफ जाएगी। थोड़ी देर बाद फिर देखा, फिर कोई ट्रेन आई, अरे बोले ये किधर जाएगी बताओ? बोले पश्चिम की तरफ जाएगी। उसने कहा माता जी आप ये बताओ आपको जाना कहां? 4 घंटा से आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हो और पूछ रहे हो ये ट्रेन कहां जाएगी, ये ट्रेन कहां जाएगी, ये पूरब जाएगी, ये पश्चिम जाएगी, ये उत्तर जाएगी, ये दक्षिण जाएगी। आपको करना क्या है ये बताओ? कहां जाना है आपको? पूरब जाना है, पश्चिम जाना, उत्तर जाना, दक्षिण जाना? जहां जाना हो आपको बताओ, हम आपको बता देंगे। बोले जाना हमको कहीं नहीं। तो पूछ क्यों रहे हो इतनी देर से? बोले केवल हमको रेलवे क्रॉसिंग करनी है, केवल हमको क्रॉस करना है, उधर जाना है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे किधर जाए। अरे निकलो निकलो, केवल तुम देखते रहो, अच्छा अब चले जाएंगे, अब पार हो जाएंगे, अब पार हो जाएंगे, तो पूछते रहो ये स्टेशन ऐसा है, यहां पर गाड़ियां आती रहेंगी और जाती रहेंगी, और तुम खड़े रहो पूछते रहो पार कब होंगे, पार कब होंगे, ये चली जाए तो पार हो जाएंगे, वो चली जाए तो पार हो जाएंगे। बचपन था तो जवानी का इंतजार आया, जवानी आई तो विवाह का इंतजार आया, विवाह हो गया पुत्र का इंतजार होने लगा, पुत्र हो गया तो बहू का इंतजार होने लगा, बहू हो गई तो पोते का इंतजार होने लगा। गई कहां जिंदगी, गई कहां? फिर कुछ तो वरी और आगे होते हैं, क्या तो ये पोते को भी हम देख लें, उसकी भी बहू आ जाए। हम लोग इस पार खड़े होके बस सोचते हैं ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, हो जाए अच्छा है। आप अपने मन में जीने की इच्छा रखो, आप अपने मन में संसार के अनेक सुख परमात्मा ने हम सबके लिए खिलौना बनाया है, खेलो, लेकिन इतना भी ना अपने जीवन में आसक्त हो जाओ कि नैया को पार लगा ही ना पाओ। वहीं के वहीं खड़े रहो, वहीं के वहीं खड़े रहो। हम कितने समय से केवल वही हैं, इसलिए अपने प्रभु से, अपने गुरु से एक संबंध बना, और जब आपका संबंध हो जाएगा, रिश्ता हो जाएगा, लेकिन आर्टिफिशियल रिश्ता ना बनाना, नकली रिश्ता ना बनाना। हम लोग अपने महाराज जी से संबंध था, नवरात्रि आती थी तो चुंदी उड़ा देते थे, राखी आती थी तो रक्षाबंधन बांधते थे, होली आती थी तो होली खेल लेते थे, दीपावली आए तो दीपावली मना ले, शिवरात्रि आए तो भगवान शंकर जैसा पूजा कर दे। है क्या? लड़ने का मन करे तो लड़ भी लेते थे। है? एक भक्त ने हमारे महाराज जी के सामने खड़े हुए, गुस्सा आया उसको, 1000 का नोट फाड़ के फेंक दिया। तो सब लोग बैठे थे, जो बैठे थे उन्होंने कहा ये क्या हुआ, लेकिन महाराज जी हमारे हंसने लगे। महाराज जी ने कुछ नहीं कहा, वो हंसने लगे और हंस करके थोड़ी देर में वो शांत हो गए।
तो पूछा कि महाराज जी आप क्रोधित नहीं हुए, क्या हुआ? तो महाराज जी ने कहा बेचारा क्या करे, संबंध हमसे, प्रेम हमसे है, रिश्ता हमसे, तो अब अगर इसको क्रोध करना है तो ये कहां जाएगा? हमारे सामने ही करेगा। प्यार भी हमसे है, क्रोध भी हमसे, लेकिन वैर नहीं होना चाहिए, वैर नहीं होना चाहिए, स्वभाव क्रोधी नहीं होना चाहिए है? अगर स्वभाव आपका खराब है तो फिर आप फेल हो। भोलानाथ भी क्रोध करते हैं लेकिन टिकते नहीं है। कुछ का ऐसा स्वभाव होता है कि अगर खटाई पड़ गई तो भले फफूंदी लग जाए, है? कभी हम सुधरेंगे ही नहीं। इन संस्कार के जो लोग हैं ये बहुत अपने जीवन की हानि करते, अपने जीवन का एक बहुत बड़ा नुकसान करते, अपने स्वभाव के कारण, अपने विचारों के कारण। इसलिए अपने गुरु से, अपने ठाकुर जी से सब रिश्ता बना। मीरा ने पति बना लिया, यशोदा ने पुत्र बना लिया, द्रौपदी ने भाई बना लिया, अर्जुन ने मित्र बना लिया है? और हर एक का अपना है। शिशुपाल ने शत्रु बना लिया, लेकिन सबकी सदगति हो गई। कारण कि मिश्री किधर से भी खाओ वो मीठी, क्योंकि भगवान से उनका संबंध है, संसार से नहीं है, लोक में नहीं है। इसलिए कहा गुरु शिवो गुरु देवो गुरु बंधु शरीर नाम गुरु आत्मा गुरु जीवो गुरु यन्ने न विद्यते। इसलिए बड़ा सुंदर कहते हैं, तुझे पिता कहूँ या माता, तुझे पिता कहूँ या माता, तुझे बंधु या भ्राता, तुझे बंधु कहूँ या भ्राता, तो नमन करता हूँ चरणों में झुका कर माथा, नमन करता हूँ चरणों में झुका कर माथा। माता तुझे कहूँ या माता, तुझे कहूँ या भ्राता, तुझे बंधु कहूँ या भ्राता, तो बार नमन करता हूँ चरणों में झुका कर माथा, तो बार नमन करता हूँ चरणों में झुका कर माथा, तो बार नमन करता हूँ चरणों में झुका कर माथा, तो बार नमन करता हूँ चरणों में झुका कर माथा। क्या कहूँ, जो आपको अच्छा लगे वही आप उनसे रिश्ता बना। तुझे पिता कहूँ या माता, तुझे पिता कहूँ या माता, तुझे बंधु कहूँ या भ्राता, तुझे बंधु कहूँ या भ्राता, तुम्हारे नमन करता हूँ चरणों में झुका कर माथा, सब बोलिए। नमन करता हूँ चरणों
कुदरत का ये कुदरत का अरे कुछ भेद समझ ना आता तो तुम्हारे नमन करता हूँ चरणों में झुका कर माथा एक भक्त ने तुझे पुकारा तू हम पार कर आया एक भक्त ने तुझे पुकारा तू हम पार कर आया एक भक्त की करुणा सुन कर तूने सभा में चीर बढ़ाया एक भक्त की करुणा सुन कर तूने सभा में चीर बढ़ाया कण कण में तू है समाया कण में तू है समाया गले कहीं नजर ना आया तुम्हारे नमन करता हूँ चरणों में झुका कर हरी हरी तुझे माता मैं हुआ पाप से बोझले तब मैंने तुझे पुकारा मैं हुआ पाप से बोझल मैंने तुझे पुकारा अब धीरज डोल रहा है तू दे दे हमें सहारा अब धीरज बोल रहा है तू दे दे हमें सहारा बिन तेरे इस दुनिया में दुनिया में हमें कोई नजर नहीं आता हमें कोई नजर ना आता तो तुम्हारे नमन करता हूँ चरणों में झुका कर माथा पिता कहूँ या माता तुझे पिता कहूँ या माता तुझे बंधु कहूँ या भ्राता तुझे तुम्हारे नमन करता हूँ चरणों में झुका कर हरी हरी तो तुम्हारे नमन करता हूँ चरणों में झुका कर माथा चरणों में झुका कर उनके साथ संबंध में एक प्रेम बड़े सुंदर एक भक्त हुए जो अमीर खुसरू के नाम से जाने जाते हैं। अपने गुरु के परम दीवाने और अत्यंत
औलिया वो हाकिम के यहां नौकरी कर, तो अमीर खुसरो की हाकिम के साथ कुछ अनबन हो गई। तो जब उनकी अनबन हो गई तो उन्होंने उनकी नौकरी छोड़ दी। कई बार हम ऐसा व्यवहार करते हैं कि नौकर को नौकर मानो और अभद्र व्यवहार कर देते हैं। कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पैसा दिया है तो आपने गुलाम बना दिया। अगर आप पैसा दे रहे हो तो वह आपका कार्य भी कर रहा है। तो कभी भी ऐसी भावना मन में ना रखें कि भाई ये तो हमारा नौकर है, तो हम इसको कोई भी शब्द बोल दें, कोई भी दुर्व्यवहार कर दें। तो उनके द्वारा कुछ ऐसा व्यवहार हुआ कि अमीर खुसरो ने उनके यहां नौकरी छोड़ी और नौकरी छोड़ करके वो दिल्ली की ओर चल पड़े। अचानक एक उधर गरीब आदमी था, बहुत गरीब आदमी, वो औलिया के पास गया जो कि उनके गुरु थे। वो गरीब आदमी अमीर खुसरो के जो गुरु थे औलिया, वो उनके पास गया और कहने लगा कि महाराज मेरी लड़की की शादी और मेरी लड़की की शादी है और मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं। आप अगर हो सके तो मेरी कुछ सहायता करो। वो भी फकीर थे, उनके पास भी कुछ था नहीं, मौज में बैठे रहते। उन्होंने कहा भाई तू आया है, अब खाली तो मैं तुझे वापस नहीं जाने दूंगा। मैं तो उसके द्वार पर बैठा हुआ हूं, उसके सहारे जीता हूं। तुम बैठे रहो, मैं जब भी सत्संग करूंगा, कीर्तन करूंगा और मेरे पास जो भी चढ़ जाए वो मैं तुमको दे दूंगा। अब जो भी चढ़ जाए, हुआ क्या, पहला दिन हुआ, उसके बाजे पर कुछ चढ़े। बोले महाराज कुछ आया? बोले तुमने तो देखा ना, बाजे में कुछ आए। बोला मेरी किस्मत ही खराब हो गई। दूसरा दिन हुआ, फिर भी उनके पास कुछ नहीं आया। बोला अरे वाह। फिर तीसरा दिन हुआ, फिर भी उनके पास कुछ नहीं आया। अब लड़की की शादी, उसने कहा मालिक आज भी कुछ नहीं आया, कल भी कुछ नहीं आया। कहने लगा महाराज आपका दोष नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। मेरी किस्मत में नहीं लिखा है कि आप मुझे कुछ दे सको, और आप भी फकीर ठहरे। ऐसा नहीं कि भाई आप बड़ा आपके पास है, ठीक है, मेरा भाग्य, मेरी किस्मत, मेरा नसीब। और उनको प्रणाम करके वो जाने लगा। जब वो प्रणाम करके जाने लगा तो हजरत ने उनकी जूती बहुत अच्छी थी, पैर की, महापुरुषों के चरण पादुकाओं की बड़ी महिमा। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान
ईश्वर प्रेम जी महाराज जी, भगवान श्री भोलानाथ जी महाराज जी ने उनको अपनी चरण पादुका दिया और अपनी महाराज जी पहने हुए थे खनाऊ चरण पादुका और भोलानाथ जी महाराज जी ने उतारा और महाराज जी से कहा कि आप इसको उठा लीजिए और जाइए, आपके सारे कार्य इसी से हो जाएंगे। और महाराज जी ने उनको दिल्ली से सर में रखा है, दिल्ली से उन्होंने सर पर रखा है और प्रयागराज तक उन्होंने उस चरण पादुका को नीचे नहीं रखा, अपने सर पर रखे रखे रखे। तब आश्रम भी नहीं था, महाराज जी का घर ही आश्रम बन गया। और महाराज जी उस समय अपने जीवन में उनका घर ही आश्रम के रूप में परिवर्तित हुआ था। ऑफिस भी महाराज जी जाते, हम लोग छोटे छोटे थे, जब ऑफिस जाए महाराज जी तो पहले चरण पादुका का चरणामृत बनाते थे, फिर उसकी पूजा विधि के साथ करते थे और उसके पश्चात उस चरणामृत को हम सबको महाराज जी देते थे। और जब वो चरणामृत हम लोग ले ले तब हम लोग को चाय पीने को मिली। और चरण पादुका आज तक महाराज जी की मंदिर में स्थापित है। और उन्होंने कहा था कि जाओ, जैसे राम ने भरत को चरण पादुका दी थी, वैसे ही मैं आपको अपनी चरण पादुका दे रहा हूं और तुम भरत बन करके रहना और सारे कार्य तुम्हारे इस चरण पादुका के द्वारा सिद्ध हो गए। महापुरुषों की एक एक चीज की कीमत। तो उन्होंने अपनी जूती उतार करके उनको दिया कि जाओ तुम ये जूती लेके जाओ, इसको बेच देना और जो भी तुमको मिल जाए, ये तो हम नहीं कहेंगे पूरा विवाह इससे हो जाएगा, लेकिन जितना कुछ भी मिल जाए अपने कार्य को पूर्ण कर। वो जूती लेकर के चला, नहीं से तो कुछ भला, कुछ नहीं था तो कम से कम एक जूती तो मिली, कुछ तो मिल जाएगा। अब वो जूती लिए चला जा रहा था और बड़े चिंता में भी था और सोच रहा था कि मुझे ऐसा कोई मिल जाए कि मैं उसे इस जूती को दे दूं और कुछ मुझे भी प्राप्त हो जाए। तो जिस रास्ते से वो जा रहा था उसी रास्ते से अमीर खुसरू चले आए। ऊंट पर उनके सारे सामान लदे हुए थे, क्योंकि उन्होंने उनकी नौकरी छोड़ दी और वो अपने गुरुदेव के पास ही आ रहे थे। सामान सारा उनका लगा हुआ और ऊंट पर सवार जो है, ऊंट पर सामान और स्वयं उसकी रस्सी पकड़े पकड़े चल रहे। अनायास एक खुशबू है, बड़ी सुंदर खुशबू, सुगंध। ये इतने वीरान जगह पर ये सुगंध कहां से आई? सोचा शायद मेरा भ्रम होगा, इधर कोई फूल लगे होंगे। दूसरी तरफ गए, उधर भी एक सुगंध, फिर तीसरी तरफ गए, वहां पर भी खुशबू आ रही है। वह सोचने लगा कि आखिर आ कहां से रही है। इतने में वो आदमी भी सामने से गुजरा। जब वो आदमी सामने से गुजरा तब तो खुशबू की बात ही क्या, इतनी जोरदार खुशबू। वो उनके पीछे पीछे चलती है अमीर खुशबू, और पीछे पीछे चलते गए और बड़े हैरान हो रहे थे और मन में सोचते
जरूर इस आदमी के पास कोई अमूल्य वस्तु है, सामान्य नहीं है। तब ऊंट से नीचे उतर करके उसको छोड़ करके और उसको अपने पास बुलाया, बोले यहां हो। जब वो पास आया तो पूछा कि तू कहां से आया? उसने जवाब दिया कि दिल्ली गया था, औलिया के पास, मैं बहुत गरीब, मेरी बेटी का विवाह, मैंने सोचा मुझे कुछ मिल जाए, लेकिन क्या करूं, बेचारा वो फकीर भी क्या करे, खुदा ना दे तो फकीर भी क्या करे। फकीर तो उस खुदा के आश्रय पर बैठा रहता है? भैया जो दे दे वो खा लेंगे, जो दे दे वो पहन लेंगे, जैसे रख ले वैसे रह लेंगे, वो तो अपने परमात्मा के अधीन है। बेचारा वो फकीर भी क्या करे, वो खुदा के आश्रित था। उसने किया तो बहुत प्रयास कि आप मेरे पास जो कुछ भी आ जाएगा वो हम आपको दे देंगे, लेकिन मेरा ही नसीब ऐसा कि उनके पास कुछ आए। अमीर खुसरू कहने लगे, फिर बोला फिर तो मैं खाली चला आया, लेकिन जब चलने लगा तो उस पीर ने अपनी एक जूती मुझे दी और बोला जाओ इसको बेच देना और इससे तुम्हें जितने पैसे मिल जाए अपनी बेटी का विवाह कर। अमीर खुसरू ने जैसे सुना कि औलिया ये तो मेरे गुरुदेव और उनकी जूती इसके पास, उन्होंने कहा कि तुम मुझे वो जूती दे सकते हो उस पीर? बोले हाँ, हमें तो बेचना ही है, हमें तो रखना है नहीं, मेरा तो काम अटका हुआ है। अमीर खुसरो ने कहा कि तुम्हें बेचना अगर है तो तुम मुझे बेचो, और इसकी मुंह मांगी दक्षिणा तुम ले लो, कीमत तुम ले लो, जो तुमको चाहिए, लेकिन ये तुम मुझको दे। उसने कहा ठीक है, मुझे क्या दिक्कत है, मैं आपको दिए देता हूं। और उसने उसको उनको दे दिया, और खुसरू ने जितना उसके पास सोना चांदी हीरा जवाहरात वस्त्र वो सब उसने उसको बोले सब तुम ले जाओ, और सब ले जा करके अपने कार्य को करो। और स्वयं पहुंचे औलिया के पास। औलिया ने पूछा कहां से आ रहे हो खुसरू? बोले कि मैं उस हाकिम की नौकरी छोड़ के आया। क्या लेके आए? बोले लेके तो बहुत कुछ आ रहा था, लेकिन उससे कीमती चीज मुझे कोई मिल गई तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, बस एक चीज लेके आया। बोले क्या क्या लेके आए? बोले एक गरीब जा रहा था जो आपके द्वार पर भी आया था, उसके पास आपकी जूती थी, मैंने वो जूती उससे अर्ज करके ले ली, प्रार्थना करके ले ली, और मैंने सब कुछ उसको दे दिया, सब कुछ उसको दे दिया। औलिया कहने लगे कि तेरे पास अब कुछ भी नहीं है, इतना तुम हमारे प्रेम में बेखबर हो गए, तुम हमारे इश्क में इतना भूल गए, और इतने तुम जो है उसमें खो गए कि तुम्हें किसी चीज की परवाह नहीं रही, संसार की परवाह नहीं, संसार के वस्तुओं की परवाह नहीं, किसी का कोई लोभ नहीं है, इतना तुम उसके प्रेम में और दीवाने हो गए
ने एक बात कही कि जितने लोग यहां पर बैठे मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना। अगर मेरा शरीर समाप्त हो जाए और इसे कब्र पर गाड़ दिया जाएगा, क्योंकि उनके तो कब्र पर ही गाड़ा जाता है, और मुझे कब्र में गाड़ दिया जाए तो कभी खुसरू को मेरे कब्र पर न आने देना। क्यों? क्यों? अगर खुसरू मेरी कब्र पर आ गया तो मुझे कब्र से भी बाहर आना पड़ेगा। अगर खुसरू मेरी कब्र पर आ गया तो मैं अगर मुर्दा हूं और कब्र में गड़ा हुआ हूं तो भी मुझे कब्र से बाहर आना पड़ेगा। इसका प्रेम, इसका त्याग जो मेरे प्रति है, जो निष्ठा मेरे प्रति है, भगवान भी अपने को रोक नहीं पाएगा, गुरु भी अपने आप को रोक नहीं पाएगा। केवल हमारा वो सच्चा प्रेम हो, हमारी वो सच्ची भक्ति हो, अनुराग हो। केवल हम ऐसा प्रेम नहीं करें, हाँ हमारा है भी है, नहीं। आप जो भी संबंध उससे बना रहे हो, जो भी रिश्ता उससे आपने बनाया है, उस रिश्ते में बहुत गहराई होनी चाहिए। और जितना वो गहरा संबंध होगा उतना ही हमारे जीवन में उसकी अनुभूति होगी। इसलिए गुरु गीता के अंतर्गत कहा कि गुरुदेव है, गुरु बंधु है, गुरु सखा है, गुरु माँ है, गुरु पिता है। जो भी है उसको है मान करके चलो तो आपके जीवन में उसकी पल पल क्षण क्षण अनुभूति, उसका संग, उसका आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बांके बिहारी लाल की जय। जो दारू दवात जो दीदार आम, जो दारू